हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एचटीएमएल फ़ॉन्ट क्या होता है, एचटीएमएल टेक्स्ट साइज़ क्या होता है, एचटीएमएल टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। आज हम देखेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अपन किस किस टेक्स्ट को किस किस फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग एलिमेंट आर वेयर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्स्ट। जैसे बीटेक, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बीटेक का उपयोग करते हैं, मतलब गाढ़ा करना हो तो बीटेक का उपयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक मतलब किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के रूप में उपयोग करना हो तो स्ट्रॉन्ग टेक का उपयोग करते हैं। आई टेक, किसी टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा तिरछा लिखना हो तो किसी टेक का तो उसे आई टेक का उपयोग करते हैं। ईएम, इम्फेसाइज टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को इम्फेसाइज करना हो तो ईएम टेक का उपयोग करते हैं। मार्कटी मार्केड, किसी टेक्स्ट को मार्क यानी हाईलाइट करना हो तो मार्क टैग का यूज़ करते हैं। स्मॉल टैग स्मॉलर टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना हो तो स्मॉल टैग का यूज करते हैं। डेल टैग, किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो डेल टैग का यूज करते हैं। इंसर्टेड टैग, किसी टेक्स्ट को किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो या अंडरलाइन करना हो तो इंस टैग का उपयोग करते हैं। सब टैग सब्सक्रिप्ट टैग, किसी टैग को सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट बनाना हो तो सब टैग का उपयोग करते हैं। सुप सुपर, किसी टैग को सुपर स्क्रिप्ट बनाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। जैसे होल स्क्वायर। HTML BTEC element. The HTML B element define bold text without any extra importance. मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो BTEC का यूज्ड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बी टेक के अंदर दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, या फिर किसी टेक्स्ट को BTEC के अंदर लिख दें तो वो बोल्ड हो जाएगा। HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, द HTML स्ट्रॉन्ग element define text with strong important, the content inside the typically display in bold. strong, किसी टेक को इम्पोर्टेंट देना हो तो डेल टेक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देंगे तो वह इम्पोर्टेंट यानी बोल्ड जैसा दिखाई देगा। एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग के अंदर किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख देंगे। HTML आई एलिमेंट मतलब किसी टेक्स्ट को इटैलिक तरीके से इटैलिक देना हो तो आई टेक का उपयोग करते हैं। जैसे द HTML आई एलिमेंट डिफाइन ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेटिव वॉइस ऑफ मोड, द कंटेंट इनसाइड द टाइपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक, मतलब इटैलिक तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, तिरछा डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई टेक के अंदर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना तो आई टेक के अंदर लिख देंगे। HTML EM एलिमेंट्स, EM emphasize text. The HTML element inside the emphasized text. The content inside the typically display in italic. यह भी एक इटैलिक तरीके से कुछ अलग तरीके से इटैलिक तरीके से ही दिखेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, EM के अंदर किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट में बनाना हो तो उसे EM टेक के अंदर लिख देंगे। HTML स्मॉल एलिमेंट मतलब किसी टेक्स्ट को छोटा करना हो तो स्मॉल टेक का उपयोग करते हैं। द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइन द स्मॉल टेक्स्ट। एग्जांपल देखते हैं, किसी टेक्स्ट को अगर छोटा करना हो या साइज फिक्स करनी हो तो स्मॉल टेक के अंदर किसी टेक्स्ट को स्मॉल टेक के अंदर लिख देंगे। HTML मार्क एलिमेंट, द HTML मार्क एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट शुड बी मार्केट ऑफ और हाईलाइट, किसी टेक्स्ट को मार्क करना हो या हाईलाइट करना हो तो मार्क टेक के अंदर उस टेक्स्ट को लिख देंगे। एग्जाम्पल, पी पी टेक, किसी पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड को मार्क करना हो या हाईलाइट करना हो तो मार्क टेक के अंदर उस टेक्स्ट को डिफाइन कर देंगे। HTML डेल एलिमेंट, द HTML डेल एलिमेंट डिफाइन text that has been deleted from a document. Browser will be usually streak a line through the deleted text. किसी टेक्स्ट को अगर डिलीट करना हो, किसी पैराग्राफ के अंदर किसी एक वर्ड को या एक टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो उसे
डेल टैग के अंदर डाल देंगे तो डिलीट किया, उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। HTML insert element. The HTML ins element define is the text that has been inserted into a document. Browser will be usually underline inserted text. ये एक अंडरलाइन की तरह दिखेगा। इंसर्ट हो, किसी टैग को इंसर्ट करना हो तो उसके वह अंडरलाइन की तरह दिखेगा। एग्जाम्पल, पी टैग किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो तो उसे INS टैग से डिफाइन करते हैं। HTML सब एलिमेंट। The HTML sub element defines subscript text. Subscript text appears half a characters below the normal lines and sometimes rendered a small font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O. H2O एग्जाम्पल देखते हैं। ये H2O एग्जाम्पल, पी टेक के अंदर किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में लिखना हो तो उसे सब टैग के अंदर लिख देंगे। HTML सुप एलिमेंट। द HTML सुप एलिमेंट डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपेयर हाफ ए कैरेक्टर above the normal line and sometimes rendered a small font. Superscript text can be used to footnotes like www इसे होल स्क्वायर के रूप में उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पीटेक के अंदर पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट बनाना तो सुप टेक के अंदर उस वर्ड या टेक्स्ट को डाल देंगे तो वह सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट बन जाएगा। तो चलिए हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। तो एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे HTML फॉर्मेटिंग के नाम से। HTML फॉर्मेटिंग .html। इसके अंदर अपन पहले डॉक टाइप HTML हेड टाइटल डाल देते हैं। टाइटल HTML फॉर्मेटिंग HTML फॉर्मेटिंग। अब बॉडी टैग के अंदर अपन सारा सिस्टम लिखेंगे। जैसे अपन पहले बोर्ड देखते हैं, बोर्ड का एग्जांपल देखते हैं बीटेक का। बीटेक लिख लिया। इसके अंदर अपन दिस इज ए बोल्ड दिस इज ए बोल्ड। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। दिस इज ए बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। अब इसको स्ट्रॉन्ग टैग देखते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टैग। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टैग। दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग भी लिख देते हैं। टैग कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। अपन ने इसको नेक्स्ट लाइन नहीं किया, इसलिए ये साथ में जुड़ गया। इसलिए BR टैग से नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। ओपन ब्राउज़र, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब ये अपने को समझ कैसे पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग टैग है? तो इसके किसी पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब ये समझ में आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग टैग है। अब अपन स्ट्रॉन्ग टैग के बाद इटैलिक आई टैग का उपयोग करके देखते हैं। पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर दिस इज ए पैराग्राफ। दिस इज ए दिस इज ए पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर अपने को पैराग्राफ को अपन को इटैलिक करना है तो इसके अंदर आई टैग लगा देंगे। आई टैग के अंदर पैराग्राफ को लिख देंगे। आई टैग के अंदर पैराग्राफ लिख देंगे। अब कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। कंट्रोल एस, आई टैग इटैलिक हुआ कि नहीं।
दिस इज ए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इटैलिक हो गया, पैराग्राफ इटैलिक हो गया। अब देखते हैं अगला कौन सा था, EM एम्फोसाइज टेक्स्ट। अब एम्फोसाइज टेक्स्ट, इसी के अंदर एम्फोसाइज टेक्स्ट लगाएं तब अपन किस में लगाएं, दिस में लगाएं एम्फोसाइज टेक्स्ट। यहाँ पे EM 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 के अंदर दिस, इसको कॉपी किया इसके अंदर डाल देते हैं। अब कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। इसके अंदर अपन एम्फोसाइज टेक्स्ट लगाए हैं, तो एम्फोसाइज, ये दिस भी इटैलिक के जैसा ही हो गया, लेकिन वो थोड़ा अलग दिख रहा है। इज़ ए अलग, इज़ ए नॉर्मल है, इज़ ए नॉर्मल है। उसके बाद अपन कौन सा फॉर्मेटिंग डिज़ाइन है, मार्केट। मार्केट मतलब हाईलाइट, किसी टेक्स्ट को किसी पैराग्राफ के अंदर हाईलाइट करना हो। एक पैराग्राफ उठा लेते हैं अपन सिंपल सा, यहाँ पे क्रोम में जाकर अपन एक पैराग्राफ उठा लिया, यही वाला पैराग्राफ उठा लेते हैं, कोई सा भी कॉपी किया, इसके अंदर पी टैग के अंदर डाल देते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ डाल दिया। अब पी टैग के अंदर अपने को किसी को मार्क करना हो, किसी को हाईलाइट करना है, जैसे कैरेक्टर को हाईलाइट करना हो, पी टैग के अंदर अपने को मार्क टैग का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को हाईलाइट करना हो, जैसे मार्क, इसको अंदर मार्क ही लिख देते हैं, मार्क। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं अब ये हाईलाइट हुआ कि नहीं। ये हाईलाइट हो गया, ये मार्क टैग है, मतलब मार्कर टैग है। अब इसके बाद अपन स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं, स्मॉल टैग। अब सुपर स्क्रिप्ट को स्मॉल टैग के अंदर अपन डाल देते हैं, स्मॉल टैग, स्मॉल टैग के अंदर कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब इसको स्मॉल, ये स्मॉल हो गया, सुपर स्क्रिप्ट स्मॉल हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचा है, डिलीट टेक्स्ट का कैसे यूज़ करते, किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो, जैसे अपने को नॉर्मल को डिलीट करना है, तो इसको अपन डेल टेक के अंदर नॉर्मल को लिख देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे अपन। अब ये नॉर्मल डिलीट हो गया, ये वाला नॉर्मल डिलीट हो गया, ये साथ में हो गया नॉर्मल, दो नॉर्मल हो गए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये नॉर्मल, इस पर लाइन आ गई, मतलब नॉर्मल, ये डिलीट हो गया। उसके बाद इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं, इंसर्ट इस केमिकल में अपन इंसर्ट टैग का यूज़ करके देखते हैं। इंसर्ट टैग, इसके अंदर INS इंसर्ट टैग, कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। ये केमिकल, ये अंडरलाइन जैसा हो गया इंसर्ट टैग के बाद सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करके देखते हैं। सबस्क्रिप्ट का टेक्स्ट का यूज़ कैसे करेंगे अपन, जैसे उसके लिए अलग ही टैग लेना पड़ेगा अपने को। पैराग्राफ के अंदर डाल देते हैं, दिस इज ए सुपर सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू, अपन एग्जांपल देखते हैं, 10 का होल स्क्वायर निकालते हैं अपन, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर 10 डाल देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। अभी ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, दिस इज सुपर स्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट है। अब सुपर स्क्रिप्ट देखते हैं अपन, सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल देखते हैं, पी टैग के अंदर दिस इज ए सुपर स्क्रिप्ट
सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल देखते हैं। अपन H2O लिखेंगे, H2O, कंट्रोल ऐसे सेव करके देखते हैं इसको। ये H2O ये सुपर स्क्रिप्ट है।